नमस्कार दोस्तों, मैं अमन जैन एक बार फिर से आपका हमारी YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करते हैं। चलिए दोस्तों, आज हम जानेंगे पशुपालन कक्षा 12 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पशु आहार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जिनके पेपर में आने की पूरी संभावना है। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, लेकिन सेशन को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। सूर्य की पराबैंगनी किरणों से विटामिन डी तैयार होती है। सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें होती हैं उनसे विटामिन डी की प्राप्ति होती है। यह हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होती हैं। वसा कार्बोहाइड्रेट से 2.25 गुना अधिक शक्ति प्रदान करता है। वसा जो होता है कार्बोहाइड्रेट से 2.25 गुना अधिक शक्ति प्रदान करता है। सूखा रोधी विटामिन डी होता है, यानी कि पशुओं में जो सूखा रोधी रोग होता है वह विटामिन डी की कमी से होता है। प्रौढ़ पशुओं के शरीर में लगभग 20% चिकनाई होती है। जितने भी प्रौढ़ पशु होते हैं उनके शरीर में 20% तक चिकनाई पाई जाती है। 1 ग्राम वसा ऑक्सीकृत 9.3 कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न कर सकता है। मटर का भूसा मोटे चारे वर्ग का होता है। पशु आहार का अधिकांश भाग कार्बोहाइड्रेट के रूप में लेते हैं। जितना भी पशु खाते हैं वह अधिकांश भाग कार्बोहाइड्रेट के रूप में लेते हैं। पशुओं में बांझपन विटामिन ई की कमी के कारण होता है। अगर पशुओं में विटामिन ई की कमी हो जाए तब पशुओं को बांझपन रोग होता है। हड्डी का चूरा पशु उपजात माना जाता है। चने की भूसी अनाज उपजात मानी जाती है। 11वां क्वेश्चन है, पशु द्वारा प्राप्त पदार्थों में वृद्धि के लिए दिया जाने वाला राशन वर्धक राशन कहलाता है। ऐसे चारे जिसमें रेशे की मात्रा 18% से अधिक होती है उसे मोटा चारा कहा जाता है। हरा चारा विटामिन ए का अच्छा स्रोत माना जाता है। दाने में प्रोटीन पाच्य पोषक तत्व कहलाते हैं। जितने भी दाने में प्रोटीन होता है उसे पाच्य पोषक तत्व की श्रेणी में रखा जाता है। विटामिन सी की कमी से मसूड़ों से रक्त आता है। लोबिया एवं बरसिए 2 दाल वाले हरे चारे होते हैं। 24 घंटे में दिया जाने वाला आहार निर्वाह राशन कहलाता है। निर्वाह राशन का मतलब होता है ऐसा राशन जो पशुओं को सिर्फ जीने के लिए दिया जाता है। अर्थात जितने भी अनुत्पादक पशु होते हैं, जिन पशुओं से कुछ भी प्राप्त नहीं होता है, उन्हें सिर्फ जीवित रहने के लिए निर्वाह राशन दिया जाता है। हड्डियों का चूरा सीए और पी तत्व वाला होता है। मोटे चारे में तंतुमय में पदार्थ 18% से अधिक होता है। पानी शरीर के तापमान को स्थिर रखने में मदद करता है। पानी जो होता है हमारे शरीर में तापमान जो होता है उस तापमान को नियंत्रित करने का काम करता है। गेहूं के भूसे में पाच्य प्रोटीन नहीं होता है। पशु आहार में क्रूड की फाइबर सबसे कम पचता है। अच्छे उत्पादन के लिए वर्धन राशन देना चाहिए। वर्धन नहीं, वर्धक राशन है। अच्छे उत्पादन अर्थात अगर पशुओं से अच्छा उत्पादन चाहिए तब हमें वर्धक राशन देना होगा। वर्धन नहीं है, वहाँ पर वर्धक राशन है। वर्धक राशन का मतलब होता है अतिरिक्त जब उत्पादन हमें चाहिए हो पशुओं से तब निर्वाह राशन का उपयोग नहीं किया जाता है, तब वर्धक राशन ही दिया जाता है। मछली का चूरा प्रोटीन का अच्छा स्रोत माना जाता है। प्रौढ़ पशुओं के शरीर में 20% तक चिकनाई या वसा होती है। पशु आहार में मुख्य रूप से 6 तत्व पाए जाते हैं। विटामिन एक कार्बनिक यौगिक होता है। पशुओं में बांझपन विटामिन ई की कमी से होता है। सूर्य की पराबैंगनी किरणों से विटामिन डी की प्राप्ति होती है। सूखा रोटी विटामिन डी होता है। हरा चारा विटामिन ए का अच्छा स्रोत माना जाता है। विटामिन सी की कमी से मसूड़ों में रक्त होता है। शीरा एक औद्योगिक उपजात होता है। पशुओं के शरीर में 83% पानी होता है। गेहूं के भूसे में पाच्य प्रोटीन नहीं होते हैं। पशु आहार में फूड फाइबर सबसे कम दिया जाता है। अच्छे उत्पादन के लिए वर्धक राशन दिया जाता है। इसमें कई सारे क्वेश्चन आज डबल हो चुके हैं, ठीक है। तो सिर्फ उसे इसलिए डाला गया है ताकि आप उसे अच्छे से रिवाइज कर सकें और आप पर वह क्वेश्चन आ सकें, क्योंकि जो क्वेश्चन डबल यहाँ पर दिए गए हैं वह क्वेश्चन पुराने पेपरों में पूछे गए हैं, इसलिए उन्हें डबल डाला गया है।
फलीदार फसलों में TDN लगभग 40% होता है। क्रूड प्रोटीन बराबर नाइट्रोजन की मात्रा गुण 6.25 होता है। पानी शरीर तापमान को स्थिर रखने में मदद करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।